You know हाँ just अच्छा what तो you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। और यहाँ पे है आज तारीख 8 तारीख है और आज का जो ब्लॉग है वो 6:30 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट शुरू कर रही हूँ और उठी भी थोड़ी सी लेट ही थी। आज मैं लेट हो गई थी क्योंकि ना सुबह सुबह नींद खुला था, फिर मुझे आँख लग गई तो मैं फिर से सो गई। और आज मेरी बेटी का है ख़ास दिन, तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा जल्दीबाजी में आज काम करूँगी। बिखरे हुए जो घर है ना, फटाफट थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी साफ़ करूँगी। और चलिए बने रहिए लास्ट तक। और वो ख़ास दिन क्या है आगे चल के मैं वीडियो में आप लोग से बात करूँगी। तो यहाँ पे बेटी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है उठ कर के। वो तो मेरे से पहले ही उठ गई थी और मैं भी जाग गई थी, लेकिन उठने में मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो यहाँ पे फटाफट मैं जो रूटीन का डेली का काम है, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी में मैं कर रही थी और निपटा रही थी। जो ज़रूरी काम है वहीं मैं निपटाऊँगी अभी फटाफट में, क्योंकि रोज़ के ही तो काम है ये सब, लेकिन जो ज़रूरी है वहीं मैं काम अभी फटाफट करूँगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बेड वग़ैरह है वो मैंने ठीक कर दिया था। और यहाँ पे मैं हस्बैंड भी आ गए थे, वो गए थे अपनी मोटरसाइकिल जो गाड़ी वग़ैरह होती है ना, उनको वॉश करने सुबह-सुबह चले गए थे। और वॉश करके आ गए थे, क्योंकि पानी आता है ना तो जो आता रहता है तो प्रेशर के साथ अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो बाहर ही पाइप लगा के वो अपना धो-धा देते हैं। तो यहाँ पे वो आ गए थे, अब उनका नहाना-धोना चलेगा क्योंकि उनको तो जाना है अपना मंदिर, इसके बाद नहाने-धोने के बाद और मैं अपनी लगी थी काम में। और बेटी अपना लगी पूरा निकाल के बैठी थी। और दिखाते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे ये चल रहा था तो सेट कर दी। और ये पूरा जो ड्रॉअर है ना, उन्हीं का है सेक्शन, और इस तरीके से अपने सारे सामान को अरेंज करके वो रखती है जब भी कोई काम होता है। आजकल बच्चे ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाहे स्कूल में, लेकिन उनके साथ उनके सामान बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज वगैरह हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ता ही रहता है, क्योंकि स्कूल में कुछ न कुछ 2-2 3-3 महीने पे होता ही रहता है। तो वो अपना सामान सारा निकाल-निकाल के सरिया रही थी और यहाँ पे मैं फटाफट इस तरीके से अपना साफ़ करे पड़ी थी। जो सामान है अभी तो बैग वग़ैरह ये लेके जाएँगी, कुछ सामान रखा हुआ है जो निकाल-निकाल रख रही हैं, क्या मुझे लेके जाना है, ऐसा ना हो कि भूल जाए। है स्कूल पास में, मैं पहुँचा दूँगी ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है जब बच्चे अपना सारा सामान लेके जाते हैं ना, तो ठीक रहता है और बार-बार कौन लेके जाएगा। तो मैं सोच रही थी अपना सारा सामान लेके जाओ। यहाँ पे मेरा इधर का क्लीनिंग हो गया था और उसके बाद रह गया था छोटा-मोटा सामान जो इधर-उधर ये लोग रख देते हैं। और थोड़ा-थोड़ा हाथों-हाथ कपड़ा मार ले रही थी कि जो डस्ट वग़ैरह हो वो थोड़ा-सा फटाफट साफ़ हो जाए। और कुछ सामान है जो मुझे खोज रही थी, क्योंकि बेटी कुछ माँग रही थी कि कंघी मुझे दे दीजिए स्कूल में ले जाने के लिए, तो ये मैं रखी रहती हूँ एक्स्ट्रा कंघी वग़ैरह। तो इस तरीके से जब आप सामान सहेज के रखोगे ना, तो आपको वो सामान फटाक देर मिल जाएगा, ज़्यादा खोजना नहीं रहता है। तो इस तरीके से वहाँ की भी सफाई हो गई थी। और यहाँ पे कालीन पे छोटा-मोटा जो रेसा वगैरह जैसे कुछ भी होता है ना, गिरा रहता है, तो मैं इसको थोड़ा-सा भी साफ़ नहीं करूँगी, इसको बीन लेती हूँ, क्योंकि डेली मैं कभी-कभी ना 2 दिन 3 दिन में हटाती हूँ, 3 दिन में ही। तो जो कचरा वगैरह दिखता है मुझे ना कि गंदा दिख रहा है, तो मैं इस तरीके से ना हाथों-हाथ साफ़ कर लेती हूँ, उससे जल्दी भी होता है। और देखिए इतना सारा कचरा ना निकल गया। वूलन कपड़े होते हैं, कपड़े वगैरह या तो उठते-बैठते ना वही सब झरे रहते हैं और कालीन में ना चिपक जाता है। तो यहाँ पे वो अपना कुछ तैयारी कर रही हैं और इधर मैं लगा रही थी फटाफट झाड़ू, क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी बना के देना है, तो मुझे तो अपनी तरीके से सारा समय पे ही रेडी होना है। और यहाँ पे मैं 1 घंटा लेट भी थी, फिर भी मैं अपना ना काम फटाफट करे जा रही थी। मैंने आज बिल्कुल मैं बैठती भी नहीं हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि अपना काम जितना लगता है ना जल्दी-जल्दी निपटाओ उतना अच्छा होता है। जो अगर आप एक बार बैठ जाओगे ना,
आलस करने लगोगे तो आपका काम ना लेट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी जल्दी उठो। तो इस तरीके से अगर आपको काम समय पर निपटाना है और जल्दी काम, तो ये ट्रिक है, मैंने अब बहुत बार इसको फ़ॉलो किया है और सच में ये काम करता है और रोज़ ही मैं इसको फ़ॉलो करती हूँ कि जो घंटों के काम होते हैं ना, वो फटाफट मिनटों में हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने काम में लगे रहिए, ये नहीं कि यहाँ पे बैठ गया थोड़ा-सा सुबह-सुबह उठ के मोबाइल स्क्रॉल करने। ये सब काम करते-करते ना आपका समय बर्बाद होता है और काम जल्दी नहीं होता है। दिन भर उसी में लगा रहेगा। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि वो ना 12-1 बजे नहाती-धोती हैं कुछ घर की औरतें, और का सारा वही घर का काम करती हैं जो मैं भी करती हूँ। तो और भी ब नौकर-चाकर हैं फिर भी, तो ऐसा नहीं होता है, काम सब करते हैं अपने घर का, लेकिन वही है कि करने का तरीका अलग-अलग होता है। और लेट ना हम खुद ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि लेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिक मेरा अपनाएँगे ना, तो सच में आपका काम सुबह-सुबह ही फटाफट हो जाएगा सबके रहते हुए, और आप कर भी लोगे और आप खाली भी हो जाओगे, जिससे ना और भी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाओगे। तो इस तरीके से मेरा देखिए झाड़ू-पोछा भी हो गया है, और यहाँ पे जो कचरा वगैरह था वो मैंने झाड़ू लगाया था, वो पन्नी में भर के रख दिया। और कुछ पत्ते होते हैं ना, जो भी फूल के जो सूखे-सूखे पत्ते झड़ रहे हैं, तो वो भी मैंने थोड़ा-सा पन्नी में मतलब बीन बाँध के हटा दी, जिससे ना अच्छा नहीं लगता है और ऐसे हरा-हरा दिखता है आस-पास, तो ठीक रहता है। और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं इधर का जो छोटे थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं रात वाले, वो मैं वॉश करूँगी। और यहाँ पे पौधों को मैं पानी दे रही थी, क्योंकि आजकल ना ये हस्बैंड हैं या तो बेटी, ये दोनों लोग ज़रूर लेट ही खाते हैं, क्योंकि उधर तो आकर के टाइम टू टाइम खा लेते थे। बेटी इसलिए लेट खाती क्योंकि उसका क्लास चलता रहता है। और यहाँ पे आज तो मुझे टिफ़िन भी देना भूल गई थी, तो बैग ही में रह गई थी, तो वो अभी निकला। और मुझे वॉश करना है आज मेरा डस्टबिन, क्योंकि कचरा आज मैंने फेंक के आई थी, तो मैं सोचा आज इसको वॉश कर देती हूँ। यहाँ पे ना डस्टबिन में मैं गीला कचरा रखती भी नहीं हूँ, बच्चों जैसे कागज़ है, सूखा जो कचरा होता है ना, वही इसमें रहता है। तो ये कुछ-कुछ दिन पे मैं इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और ऊपर थोड़ा-सा डस्ट वगैरह गिरा था, काला-काला तो जमा था, तो उसको मैंने ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो कुछ दिनों की ये फुर्सत हो गई। गीला कचरा डालेंगे तभी देखिए डेली वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये सूखा कचरा रहता है इसमें ना, तो इसलिए ज़्यादा दिन मैं रोज़-रोज़ नहीं साफ़ करती उसको। और यहाँ पे फिर मैं उधर साफ़-सफ़ाई करने के बाद आ गई थी, जो थोड़ा-सा कपड़ा था 1-2 जो मुझे धोना था हाथ से, तो वो मैं धो रही हूँ। और धोने के बाद अब मैं यहाँ पे नहा धो कर के अपना, और बच्चों का कपड़ा होता है ना, तो वो हाथ से इधर-उधर ज़्यादा छूते-छाते हैं, तो वो थोड़ा-सा मोहरी पे ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो हाथ से धोने पे ही ना वो साफ़ हो जाता है। और ऐसे ना आप मशीन में डाल दोगे तो सब तो साफ़ हो जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा रह जाता है। तो इस तरीके से जो बच्चों के कपड़े हैं, थोड़ा-सा मैं सोचती हूँ रगड़ के अपने हाथ से साफ़ कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और डेली वॉश भी करना रहता है इन लोगों का। तो यहाँ पे मैं नहा धो कर के फिर आ गई थी नीचे किचन में। तो बेटी का अलग फ़रमाइश था कि आज मेरा ख़ास दिन है और आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन ना हम लोग चावल नहीं खाते हैं। कहा जाता है पुराणों में कि चावल नहीं खाना चाहिए, तो मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ कि चावल ना बनाऊँ। अगर मुझे याद हो जाता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे उन लोग का फ़रमाइश था कि आज मुझे कुछ स्पेशल पास्ता वग़ैरह बना के दीजिएगा। पास्ता ले जाने का है, क्योंकि सैटरडे है ना, तो बेटा भी स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे ये फ़रमाइश थी, क्योंकि रोज़ तो नहीं दे सकते फ़ास्ट फूड इन लोग को, लेकिन आप सैटरडे को दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ थे, तो मैं सोची चलो ठीक है बच्चों को बना देती हूँ। टाइम से ना सारा काम मेरा होते जा रहा था, और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया था, थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था, नमक, और नमक ख़त्म हो गया था बॉक्स में, थोड़ा-सा रह गया था। तो मैंने मँगा के रखी रहती हूँ, तो मैं अब पैकेट खोल कर के थोड़ा-सा भर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दे रही, और ये ना जो पास्ता है, ये वाला ना सूजी का बना हुआ है, तो ये वाला इस बार मैं मँगाई हूँ तो अच्छा है। पहले वो जो तो ध्यान ना दो ना, तो वो मैदे वाला दे देते हैं, तो अच्छा नहीं रहता है, वो च्यू जैसा रहता है। और इस बार मैं स्पेशल मैं बोल करके देख करके मँगाई थी, तो ये अच्छा आया था। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ कट करके मैं डालती हूँ, जब भी कोई भी चीज़ जैसे चाउमीन है, मैगी जब भी मैं बनाती हूँ या पास्ता वगैरह, तो मैं खूब सारी सब्जियाँ जो मेरे पास रहती है ना, सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी वो काट के डालूँ, और अच्छा लगता है सब्जियाँ रहती हैं। बिना सब्जियों के तो
मुझे नहीं पसंद है। बच्चे वगैरह भलो सॉस वगैरह के खा लेते हैं, लेकिन मुझे ना सब्जियाँ रहती तब तो मैं अब बनाऊँगी तो सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि अब अलग अलग तो नहीं बनाऊँगी, एक ही बार अच्छा हेल्दी नाश्ता बनाऊँगी कि सब खा लें। तो यहाँ पे है मेरे पास फूल गोभी, मैंने फूल गोभी कट किया और 2 गाजर मैंने कट किया है और प्याज वगैरह लिया है। ये सब मैं काट करके पतला पतला इस तरीके से मैं रख ले रही थी। और यहाँ पे मेरा पास्ता ना उबल गया था, उसके बाद मैंने एक तरफ रख दिया था छोड़, और यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई। और चलिए मैं कैसे पास्ता बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने डाला था थोड़ा सा तेल में जीरा और 2 बड़ा साइज़ का प्याज कट करके डाला था। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसमें इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद गाजर पत्ता जो फूल गोभी मैंने काटा था वो डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे पास ना शिमला मिर्च नहीं था, नहीं तो शिमला मिर्च भी मैं डालती हूँ। शिमला मिर्च नहीं था इस बार, मैंने मंगाया भी नहीं था। और यहाँ पे डाला था हल्दी डाल करके थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, जिससे अच्छे से भून जाए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे 4 टमाटर मैंने खूब पका लाल वाला जो होता है देसी टमाटर वो लिया था, और इसको भी अब कट करके मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे कोई मैं मसाला वगैरह सॉस वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ जब मैं पास्ता बनाती हूँ अपने लोग के लिए। तो यहाँ पे टमाटर डालते ही मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या है ना, टमाटर अच्छे से गल जाएगा और रसीला हो जाएगा। ये मैं डाल रही हूँ सॉस नहीं, ये शेजवान सॉस है, शेजवान चटनी जो गार्लिक वाली आती है ना वो वाली। और ये थोड़ा सा तीखा भी होता है, इसमें गार्लिक ज़्यादा होता है, तो ये चटनी बहुत अच्छी होती है जैसे जैसे खाने में। तो ये वाला चटनी मैं डालूँगी, उससे ना फ्लेवर बदल जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और मैं अब यहाँ पे 1 कटोरी में मटर डाल दे रही थी, क्योंकि भी हरा हरा मटर आ रहा है ना तो अच्छा रहता है और रंग बिरंगा देखने में भी अच्छा रहता है। और ये हो गया था, अच्छे से थोड़ा सा ढक दूँगी जिससे थोड़ा सा मटर पक जाए। और ये वाला देखिए पास्ता था, और ये पास्ता मेरा बॉईल हो गया था, इसका थोड़ा सा पानी मैंने निकाल दिया था। और देखिए बहुत ही अच्छा ये बिल्कुल चिपका नहीं है, ये सब अलग अलग हो जाएगा, बस ऐसे था ना उसमें, इसलिए ऐसा दिख रहा था। और देखिए कितना ही खिला खिला सुंदर बना था, और जितना ही अच्छा बना था उतना ही टेस्टी बना था। कभी आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा। अधिकतर मैं पास्ता ऐसे ही बनाती हूँ, खूब सब्जियों वाला, और जो भी सब्जियाँ रहती है ना वो ज़रूर डालती हूँ। तो सच में बहुत टेस्टी। और बच्चे तो अब लेके जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के नहीं लाते हैं, वो लोग सब खा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का टिफ़िन मैं लगा रही थी, क्योंकि अब टाइम हो गया था बच्चों का आने का। और इस तरीके से मेरा काम देखिए सुबह सुबह फटाफट हो गया। और यहाँ पे दोनों बच्चों का मैं टिफ़िन जो लंच बॉक्स है मैं भर दे रही हूँ। अब ये ले जाएंगे अपना, दोनों खाएंगे, क्योंकि बेटा तो जल्दी ही आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों टिफ़िन बेटा ही लेके जा रहा है, क्योंकि बेटी ना पहले ही चली गई थी, क्योंकि दोनों के जाने में ना स्कूल टाइमिंग जो था 1 घंटे का अंतर था, वो पहले ही चली गई थी 1 घंटा, क्योंकि उनको होना था रेडी। तो यहाँ पे बेटा जा रहा था लेट, तो बोली थी मम्मी गरम ही बना के दीजिएगा, पहले दे देंगी तो ठंडा हो जाएगा। तो बेटा चला गया, तो मैं आराम से अपना की पूजा शांति से। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आज ना जो शॉप पे रहते हैं भैया वो नहीं आए थे, तो हस्बैंड को थोड़ा सा लेट होगा, वो बोले हैं पहले कोई आएगा तब देखने के लिए, तब तो मैं आऊँगा ना। तो यहाँ पे मैंने खाया अपना फल वगैरह थोड़ा सा खाया। उसके बाद हस्बैंड 10:30 बजे तब वो आए, क्योंकि शॉप किसी को दिखा के तभी आए थे। तो नाश्ता करने के बाद ही करते करते ही फ़ोन आ गया था बेटी का कि मैं कुछ भूल गई हूँ घर से, और दे दीजिएगा मेरे को ला कर के। तो हस्बैंड बोले तो मुझे तो देखो किसी को दिखा के मुझे लेट होगा, अब आप चले, मतलब मेरे को ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 दीपक और अक्षत ज़रूरी होता है ना, माचिस वगैरह ये भूल गई थी। तो बोली थी मम्मी क्योंकि घर मेरा ज़्यादा पास में है, तो बोली थी पास वाले जो हैं उन्हीं से मंगा लीजिए। तो ये लेकर के मैं जा रही हूँ पहुँचाने, 11th वाले बच्चों को पहुँचाइए ना। यहाँ पे घाट भैया बोल रहे थे कि लिख करके दीजिए, तो मैं लिख करके तो लाई नहीं थी। तो फिर मैं बेटी जिस नंबर से फ़ोन की थी मैम की, उसी नंबर से मैंने फ़ोन किया, तो फिर वो आई लेने, तब फिर मैं वहाँ पे दे करके तब आई। तो ये काम तो देखिए यही होता है कि बच्चों को कितना भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था, देखिए ये हो गई थी इन लोग रेडी।
और अभी भी अच्छे, और क्योंकि कपड़ा घर से ये लोग को नहीं पहन के जाना था, ड्रेस वगैरह ही पहन के जाना था। बोलते वहीं पे आकर के ये लोग और सभी बच्चे ना इसी कलर का जो ड्रेस है पहनेंगे, और अलग अलग मतलब जो भी गाने में है डांस वगैरह में, तो वो अलग अलग सेक्शन में, लेकिन सभी एक जैसा पहने थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैं आई तो कपड़ा वगैरह चेंज किया, उसके बाद मेरा कपड़ा रह गया था डालना। तो और एक आंटी मिल गई थी, तो वो बोली बहुत दिन बाद आई बेटा, तो वो बैठा ली, तो थोड़ा सा मैं बैठ कर के आधा घंटा मैं वहाँ पे बात की। उसके बाद मैं आई तो अपना कपड़ा वगैरह डाली। उसी में मुझे लेट हो गया। ऐसा होता है कभी कभी ना कि आप बाहर निकलो तो कोई ना कोई मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत बातचीत होने लगती है। तो यहाँ पे बज गया था 11:30। अब मैं आ गई थी अपना ऊपर, तो देखी तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे तो मैं समेट दी थी सुबह जल्दी जल्दी, और उसके बाद यही कपड़ा रह गया था, तो अब मैं इसको भी फ़िलहाल में थोड़ा सा जल्दी में ही समेट दूँगी, थोड़ा सा है ज़्यादा नहीं। और बेटा भी यहाँ पे आ गया था, क्योंकि 11:30 बजे ही बच्चों की छुट्टी हो गई थी, और वाले बच्चों की। सिर्फ 11th और 12th वाले ही बच्चे अब स्कूल में रहेंगे। उन लोगों का फेयरवेल का जो प्रोग्राम है वो चलेगा। तो वहीं मैं बात कर रही थी बेटे से, और उसके बाद यहाँ पे कपड़े को तह लगा रही थी। और आज मुझे ना सुबह से जब से उठी हूँ ना, तो वहीं मैं नाश्ता करने पे ही आराम से बैठी थी। उसके बाद मैं लगी हुई हूँ, और ये भी अपना आए थे, तो लोग को ना लंच का टाइम ही नहीं दिया गया है, तो ये लंच बॉक्स ना ये लोग का फिनिश नहीं हुआ, तो वो घर पे आकर के अपना किए, बोले वहाँ पे लंच ब्रेक ही नहीं हुआ मम्मी, छुट्टी हो गई डायरेक्ट, तो फिर अपना घर पे आराम से आके किए। उसके बाद मैं बोल रही हूँ वही बातें चल रही है, और यहाँ पे मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए थे। अब चलिए इन लोगों को रख देते हैं सहेज सहेज के सबका सबके जगह पे, जिससे घर भी और भी साफ़ हो जाए, क्योंकि अगर कपड़े कहीं भी आप कितनी भी सफाई कर लो, अगर कहीं कपड़े पड़े हैं फैले हुए हैं ना, तो आपके घर अधूरा लगता है फैला ही फैला है। तो यहाँ पे ये जो कपड़े थे इनके थे, तो मैंने इधर रख दिया है, और जो भी यूज करने लायक नहीं है, और इसको मैं भी सेट बाद में करूँगी। और ये अभी मेरा जो कंबल है ये मैंने धुलने के लिए रखा था, धुल के रखा है। अभी इधर साफ़ है, रखने के लिए मैं सोची रज़ाई रख दूँगी, लेकिन ठंड इतनी हवा चल रही है ना कि इसका रखने का टाइम ही नहीं मिला। अभी रज़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी लंच बनाने, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि कहीं उनको काम है, तो उनको जाना है, तो फटाफट मुझे लंच बनाना है। तो मैं आ गई थी, क्योंकि एकादशी है ना, तो आज चावल बनेगा नहीं, तो इसकी वजह से मैं बना रही हूँ यहाँ पे निमोना, और थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ। इस तरीके का मैं जल्दी में ना इस तरीके का बनाती हूँ, लेकिन अच्छा बनता है, भून गया था अच्छे से, टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और जिससे तो चावल बनेगा नहीं, तो जब चावल नहीं बनता तो कोई ज़्यादा बच्चे नहीं पसंद करते हैं, और ना ही कोई खाता है दाल, तो या तो फ्राई कर देती हूँ तो हस्बैंड खा लेते हैं दाल रोटी, लेकिन और नहीं, बच्चे नहीं पसंद करते। यहाँ पे मैंने बना दिया था, यहाँ आटा भी गूँथ दिया, सैलेड भी, और थोड़ा सा मैंने ना प्याज और पत्ती का जो नहीं होता है सब्जी साग, वो बनाया था। और यहाँ पे किचन भी क्लीन करके रख दिया था, और हस्बैंड का निकाल के दे दिया है। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ करके रख दिया है। अब जो भी कोई खाएगा ना तब मैं बनाऊँगी, और थोड़ा सा रोटी मैंने बना के रख दिया है। बेटी आएगी बहुत लेट में, वो 3 बजे से पहले 4 बजे से पहले नहीं आएगी, क्योंकि उसे फंक्शन चलेगा। और यहाँ पे उसके बाद फटाफट मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे बर्तन हैं। और हस्बैंड भी आ गए हैं, उनका मैंने खाना दे दिया था, अपना खा रहे हैं, और वो कहीं जाएंगे, और आज मुझे ही शॉप पे जाके देखना है। तो इस तरीके से मुझे दोनों मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा पड़ जाता है, उनको काम आ जाता है, तो जिसको मुझे ही देखना पड़ता है। तब ये कभी अपना खाना फिनिश कर दिए थे, और अब ये जाएंगे तैयार होके, तब तक यहाँ का मैं काम कंप्लीट करके अब मैं जाऊँगी वहाँ पे बैठूँगी, देखूँगी। तब तक ये अब जब तक फ्री हो जाएंगे तब आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग यहीं तक का था। और यहाँ पे मेरा घर का काम कंप्लीट ही चुका है, और मैंने सारा काम अपना कर दिया है। बच्चे आएंगे तो अपना जब भूख लगेगा तो खा लेंगे। और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपनों का ध्यान रखें।